अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। कांग्रेस भानुमति का कोनबा, कांग्रेस को खुद के जनाधार पर ध्यान देना चाहिए। जेजेपी पार्टी का विस्तारीकरण का काम चल रहा है। अभय चौटाला को धमकी मिलने वाली बात पर कहा कि गंभीर विषय है और इस पर एसटीएफ टीम काम कर रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस भानुमति का कोनबा है। इनके आपसी मतभेद हैं। कांग्रेस को खुद के जनाधार पर ध्यान देना चाहिए। जेजेपी तो 4.5 साल पहले बनी है। जेजेपी 40% वोट का टारगेट लेकर चल रही है। 3.5 साल हो गए हैं प्रदेश में गठबंधन की सरकार चलाते हुए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव स्तर पर जनसंपर्क अभियान के तहत सोनीपत के गांव राठधाना से अपने अभियान की शुरुआत करते हुए कई गांव का दौरा करेंगे और आम जनता से समस्याएं सुनेंगे। गांव राठधाना में पहुंचने पर गांव वालों ने फूल मालाओं के साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का स्वागत किया। बुजुर्गों ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। गांव वालों ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी। साथ ही कई गांव के युवाओं ने जेजेपी पार्टी ज्वाइन की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बुजुर्गों को परेशान होना पड़ता था, अब उनकी पेंशन सीधे उनके खाते में चली जाती है। बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सभी जगह का दौरा किया। कई जगह तो समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन अब प्रशासन के साथ मिलकर अधिकारियों को समस्याओं के निपटाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी पार्टी का हल्का स्तर पर विस्तारीकरण का काम चल रहा है। अगस्त 2023 तक जेजेपी पार्टी के विस्तारीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा में बड़े स्तर पर युवाओं को जोड़ने का काम चल रहा है और यह बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिस तरह गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया, ये अपने आप दर्शाता है कि किस तरह जेजेपी पार्टी का गांव में विस्तार हो रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी माना है कि हम 2024 के लिए पूर्णतः तैयार हैं और अपने वक्तव्य में इस चीज को रखा है। अभय चौटाला को जेजेपी पार्टी के विधायकों की तरफ से जान से मारने की धमकी मिलने वाली बात पर कहा कि गंभीर विषय है और इस पर एसटीएफ टीम काम कर रही है। इसको बहुत ही गंभीर मामले की तरह लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभय चौटाला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कॉल डिटेल निकालकर सभी की जांच की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दूसरी पार्टियों पर ध्यान देने के बजाय कांग्रेस को खुद के जनाधार पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ कि कांग्रेस की आज ये हालत है कि भानुमति का कुनबा है और इनको आपसी मतभेद में इनके जनाधार को खुद को एनालाइज करना चाहिए। जननायक जनता पार्टी तो 4.5 साल पहले बनी, 17% वोट शेयर पे पहुंची और मैं ये मानता हूँ 17 दूनी 34 होता है। प्रदेश में पूर्ण बहुमत के लिए जिसको 34% वोट मिले उसने सरकार बनाई है। हम तो 40% का टारगेट लेके चल रहे हैं कि कांग्रेसी बयानबाजी करते करते वो 40% का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करा। सर कांग्रेस का आप बता दो, 3.5 साल में कांग्रेस ने कभी कहा है गठबंधन मजबूत है? विपक्ष का काम, विपक्ष अपना काम कर रही है। हम तो मजबूती के साथ 3.5 साल से ऊपर हो गए प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। हर परिस्थिति हो, आज बाढ़ जैसी परिस्थिति में भी एक भी गांव हमने डूबने नहीं दी, लोगों को इवैक्यूएट कराया। अभी मेरी फरीदाबाद भी बात हुई, लगभग सारे गांव में विरासत के अंदर लोग वापस जा चुके हैं। पलवल के अंदर 2 गांव अभी प्रभावित हैं, वहाँ भी लोग चले जाएंगे। फतेहाबाद और सिरसा में थोड़ा सीरियस कंसर्न है क्योंकि 2 दिन हो गए, वहाँ लोकल बारिश भी हुई है और पानी के लेवल जो घग्गर के हैं वो पंजाब की तरफ से जो पानी आया उसके बाद भी 2-2 फुट बढ़े। फिर भी हमने नए रिंग बांध, चेक बांध नए बनाए हैं फतेहाबाद और सिरसा शहर की प्रशासन को भी बचाने के लिए। और जो हमारे गांव रानिया, टोहाना और आगे सिरसा और रतिया के अंदर फ्लड प्रभावित है, उनमें रिलीफ कार्य की है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है और मैं मानता हूँ जल्द वहाँ पर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड है उस पर खड़े हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 217 करोड़ की दे दी है। हमने डिप्टी कमिश्नर को ये पावर भी दे दी कि कोई फ्लड इफेक्टिव घर है, किसी के पशुओं का है, किसी की जान माल का है, तुरंत इनको रिलीफ दिया जाए और जहाँ फसल का है
उसकी असेसमेंट क्योंकि पानी डिक्लाइन होने के बाद करी जाएगी, वो साथ के साथ हम करते रहेंगे। स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर जैसे ही पानी डिक्लाइन होगा हम आदेश देंगे। सर विस्तारीकरण का काम चल रहा है और मैं ये मानता हूँ कि अगस्त के अंत तक प्रदेश के अंदर पार्टी के सभी तो सेल और सेल की भी हल्का लेवल तक नियुक्तियाँ हम पूरी कर देंगे और फिर एक विशाल मेंबरशिप ड्राइव हरियाणा प्रदेश में चलाएंगे जहाँ नए साथियों को जोड़ेंगे। मुझे तो खुशी है कि राजधानी के अंदर भी आज जिस जोश और उत्साह के साथ लोगों ने स्वागत किया, ये अपने आप ये दर्शाता है कि लोगों का पार्टी के प्रति जो विश्वास है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये ताकत 2024 के अंदर जो न्याय जनता पार्टी को और आगे ले जाने का काम है। अभी तो 2 चरण की बैठक हुई और उसके अंदर भी कई साथी टूटे हैं। आगे आगे देखो कि ये कुनबा कितना खिलेगा। जो लोग प्राथमिक तौर पर थे वो लोग तो आज यहाँ बैठे भी नहीं दिखे। मेरा ये मानना है कि जनता ने मन बना लिया है और एनडीए को और ताकत के साथ आगे लाने का। सर आपने इस भर के अलग अलग दलों के नेता वहाँ पर आए, सबने अपनी बात रखी और बड़े अच्छे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस चीज़ को अपने वक्तव्य में रखा कि 2024 के लिए हम सबको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बड़े अंतर से एनडीए ने जहाँ 32 से 42% वोट शेयर बनाया है। मैं ये मानता हूँ अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो आगे लोकसभा चुनाव में 50 सर अभय पीछे है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हम भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे 5वें विधायक को इस तरह के सोर्सेज से धमकी मिली है। 4 विधायकों जो पहले आई थी उसके लिए स्पेशल एसटीएफ का यूनिट गठित कर उन लोगों को अलग अलग प्रदेशों से गिरफ्तार कर लिया था। इसके अंदर भी जो कॉल डिटेल्स हैं, जिन आईपी एड्रेस से कॉल आई है, उनको मॉनिटर करके जल्द एक्शन। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।